Let's start the achiever section with question number 26. Shaded fraction 1 by 4 plus 1 by 12 is represented by which of the following figures? ये नीचे figures given है बेटा, आपको बताना है कि इन दोनों fractions का sum इनमें से किस figure को represent कर रहा है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, 1 by 4 और 1 by 12 को add करेंगे. दोनों फ्रैक्शंस के बेटा डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, दैट मीन्स दे आर अनलाइक फ्रैक्शन. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, दैट मीन्स इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे. और 4 और 12 को सेम करने के लिए बेटा आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो एलसीएम ऑफ 4 एंड 12 इज 12. दैट मीन्स दोनों के डिनोमिनेटर को आप 12 में कन्वर्ट करेंगे. अब 4 को बेटा आप किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 12 आ जाए. तो 4 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं देन यू विल गेट 4 3s are 12. जब डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा तो न्यूमरेटर को भी आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो इट विल बी 3 1s are 3 अपॉन 4 3s are 12 प्लस 1 by 12 में डिनोमिनेटर ऑलरेडी 12 है तो इसे आप एज इट इज रहने देंगे. ओके, अब इसको अगर आप बेटा ऐड करते हैं जब लाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो आपके पास एलसीएम क्या आ जाता है बेटा, कोई भी एक डिनोमिनेटर, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर्स ही सेम है. और न्यूमरेटर में क्या आ जाती है बेटा, ये न्यूमरेटर वाली टर्म्स एज इट इज, दैट मीन्स 3 + 1. क्लियर बेटा. नाउ 3 + 1 इज 4 अपॉन 12. इसे आप इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं बेटा, 4 1s are 4 4 3s are 12. दैट मीन्स आपको फ्रैक्शन क्या चाहिए बेटा, 1 by 3. जो गिवन फिगर्स हैं आप उनमें चेक करेंगे कि 1 by 3 कौन सी फिगर रिप्रेजेंट कर रही है. चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन में. फर्स्ट फिगर में देखिए बेटा टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7. Total parts are 7 and out of 7 how many are shaded? Only one part is shaded. That means shaded part का fraction हो जाएगा बेटा 1 by 7 और आपका इनका summation क्या आया बेटा 1 by 3. It means it is wrong. Next in B part we have 1 2 3. अब इस पार्ट को बेटा आप फोर्थ पार्ट काउंट नहीं करेंगे क्योंकि बाकी जो पार्ट्स हैं बेटा वो इसके इक्वल नहीं है. तो पहले आप क्या करेंगे बेटा, इस वाले पार्ट को रिमेनिंग पार्ट्स के इक्वल बनाएंगे. ओके, इस तरह से बीच में लाइन ड्रॉ करके. तो टोटल हमारे पास कितने पार्ट हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 एंड आउट ऑफ 6 हाउ मेनी आर शेडेड, 1 2 3. That means this figure is showing the fraction 3 by 6. 3 by 6 means 3 1s are 3, 3 2s are 6. It means 1 by 2. जबकि आपका इन दोनों का एडिशन क्या है बेटा, 1 by 3. It means B part is also wrong. अब नेक्स्ट C में देखते हैं बेटा, 1 2 3 4 5. टोटल है आपके पास बेटा 5 और 5 में से 1 पार्ट शेडेड है. दैट मीन्स शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हो गया बेटा 1 by 5. हमें चाहिए बेटा 1 by 3. इट मीन्स C इज ऑल्सो रॉन्ग. नाउ इन D पार्ट वी हैव 1 2 3 4. अब फिर से इसमें क्या है बेटा, सेम इक्वल पार्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे बेटा, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे. ओके, इसे इक्वल बनाने के लिए इस पार्ट में भी आप सेम करेंगे, इक्वल बनाने के लिए लाइन ड्रॉ कर देंगे. जो भी आप पार्ट्स काउंट करेंगे वो इक्वल होने ज़रूरी हैं. क्लियर, तभी आप फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं. चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. टोटल पार्ट्स आर 12 एंड आउट ऑफ 12 हाउ मेनी आर शेडेड, 1 2 3 4. दैट मीन्स ये फिगर क्या शो कर रही है बेटा, 4 by 12 फ्रैक्शन. नाउ सॉल्व दिस. 4 1s are 4, 4 3s are 12. इट मीन्स दिस फिगर इज शोइंग दी 1 by 3 फ्रैक्शन और इन दोनों की समीशन भी क्या है बेटा, 1 by 3. इट मीन्स D इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर बेटा. नाउ क्वेश्चन नंबर 27 says in an aquarium there are 4 catfish, 5 goldfish and 1 starfish. Which of the following statements about goldfish is true?
इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेटा गोल्ड फिश के लिए ट्रू है? तो चलिए देखते हैं अपना बेटा फर्स्ट ऑप्शन, हाफ ऑफ द फिश इन द एक्वेरियम आर गोल्ड फिश। एक्वेरियम में हाफ ऑफ द फिश जो है वो कैसी हैं? गोल्ड फिश। तो सबसे पहले देखिए बेटा गोल्ड फिशेज हैं 5, ओके, एंड टोटल फिशेज आर 4 + 5 9, 9 + 1 10। इट मीन्स गोल्ड फिश का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा 5/10, नंबर ऑफ गोल्ड फिश अपॉन नंबर ऑफ टोटल फिश। क्लियर बेटा? इसे आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में करें तो क्या आएगा बेटा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। इट मीन्स गोल्ड फिश का जो फ्रैक्शन है बेटा वो क्या है 1/2। 1/2 मीन्स हाफ, दैट मीन्स हाफ ऑफ द फिश आर गोल्ड फिश। ये जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है ये कंप्लीटली करेक्ट है। रिमेनिंग ऑप्शंस भी क्लियर कर लेते हैं बेटा एक बार। मोर देन हाफ ऑफ द फिश इन द एक्वेरियम आर गोल्ड फिश। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक्वेरियम में जो बेटा गोल्ड फिश है वो मोर देन हाफ है, जबकि ये कम्प्लीटली रॉन्ग है क्योंकि वो एग्जैक्ट हाफ है। मोर देन हाफ मीन्स हाफ से ज़्यादा, और हमारे पास गोल्ड फिश कितनी आई है बेटा हाफ। इट मीन्स बी इज द wrong statement. Next is none of the fish in the aquarium is a goldfish. Aquarium में कोई भी fish goldfish नहीं है। None means कोई भी नहीं है, जबकि हमारे पास तो 5 goldfish है। So C is also wrong. Now in D part, all fish in the aquarium are goldfish. Aquarium में all fish that means सभी जो fish हैं वो कैसी हैं बेटा गोल्ड फिश है, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है क्योंकि उसमें गोल्ड फिश के अलावा कैट फिश भी है बेटा और स्टार फिश भी है। क्लियर? इट मीन्स ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, विच फ्रैक्शन शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? इस क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे क्या फ्रैक्शन आना चाहिए सो दैट द सम ऑफ ईच आर्म इज सेम? ये 2 आर्म्स गिवन है बेटा, आप इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे ऐसा क्या फ्रैक्शन लिखें कि इन आर्म्स का सम मीन्स इनकी एडिशन सेम आ जाए। तो सबसे पहले देखिए बेटा इस आर्म में सारे फ्रैक्शंस गिवन है तो आप इन सब का सम फाइंड कर लेंगे। ओके, ऑल द डिनोमिनेटर्स आर सेम, दैट मीन्स कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी बेटा। जब डिनोमिनेटर सेम है दैट मीन्स आप एलसीएम डायरेक्ट किसी भी एक डिनोमिनेटर को ले लेंगे। ओके, क्योंकि ये सारे लाइक फ्रैक्शंस है। अब न्यूमरेटर में क्या आ जाएंगे बेटा, ये सारे न्यूमरेटर एज इट इज 2 + 6 8, 8 + 2 10, 10 + 7 17, 17 + 1 18। दैट मीन्स आंसर क्या आ गया बेटा 18/11। ओके, तो फर्स्ट आर्म के फ्रैक्शन की एडिशन क्या आ गई बेटा 18/11। अब सेकेंड आर्म में देखिए बेटा हमारे पास हैं ये सारे फ्रैक्शंस, अब आप इन सब को ऐड कर देंगे। देखिए बेटा सभी के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है बेटा 11, इसको तो आपने फाइंड करना है। जब इन सब के डिनोमिनेटर में 11 आ रहा है दैट मीन्स इनकी एडिशन भी कैसे होगी, एलसीएम आ जाएगा 11 और न्यूमरेटर्स को आप एज इट इज ऐड कर देंगे। सो ये हो जाएगा बेटा 6 + 2 8, 8 + 5 13, 13 + 3 16। दैट मीन्स इनकी एडिशन आ जाएगी 16/11 प्लस में दिस क्वेश्चन मार्क। ओके, आपको बेटा इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू इस तरह से फाइंड करनी है सो दैट द सम ऑफ ईच आर्म इज सेम। दैट मीन्स इन दोनों आर्म्स का जो सम है वो क्या आ जाए सेम आ जाए, इट मीन्स इक्वल आ जाए। अब फर्स्ट आर्म का बेटा सम आया है 18/11, सेकेंड आर्म का सम आया है 16/11 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये दोनों कैसे आ जाए बेटा इक्वल आ जाए, तो आप दोनों के सम को इक्वल टू में ले लेंगे। अब वैल्यू फाइंड करनी है बेटा क्वेश्चन मार्क की, तो क्वेश्चन मार्क को आप यहीं रहने दें और रिमेनिंग टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले लेंगे। ओके, सो यहाँ पे 18/11 तो ऑलरेडी है हमारे पास। अब 16/11 को बेटा जब आप इस साइड लेंगे तो ये प्लस 16/11 हो जाएगा बेटा माइनस में कन्वर्ट। ओके, सो इट विल बी -16/11। फ्रैक्शंस की सबट्रैक्शन के लिए बेटा यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर्स को चेक करेंगे। डिनोमिनेटर है हमारे पास 11, दैट मीन्स फ्रैक्शन लाइक है, और जब लाइक है बेटा तो आपके लिए कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। आप सिंपली क्या करेंगे एक डिनोमिनेटर को एलसीएम ले लेंगे और न्यूमरेटर में ये न्यूमरेटर्स एज इट इज, दैट मीन्स 18 - 16, इट मीन्स इट विल बी 2।
18 माइनस 16 2 आ जाएगा बेटा। सो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 2/11। क्लियर? इट मीन्स योर बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट बेटा? आई होप बेटा फ्रैक्शन सीरीज के क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। एंड क्वेश्चन 1 to 25 की वीडियो देखने के लिए आप इसकी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू। टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय माता दी फ्रेंड्स।